देखिए, आइए आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपी बोर्ड के क्लास 10 का गणित। क्लास 10 के गणित में आज हम लोग पढ़ेंगे अभ्यास 5.1। तो अभ्यास 5.1 दिया है 5.2। तो 5.2 में पहला सवाल दिया हुआ है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। जहाँ पर क्या है, प्रथम पद ए है, सारांतर डी है और nवां पद an है। ठीक है, तो उस सवाल में देखेंगे आप लोग बुक में, तो बुक में एक चार्ट दे दिया है सवाल का, और इस चार्ट के आधार पर ए का मान दे दिया है, डी का मान दे दिया है, एन दिया है, एन दिया है, चार चीज़ दिया हुआ है। चारों चीज़ में हमको एक एक का मान निकालना है। जैसे पहला सवाल में हमको एन का मान निकालना है, दूसरे सवाल में डी का मान निकालना है, तीसरे सवाल में हमको ए का मान निकालना है, चौथे सवाल में हमको एन का मान निकालना है, और पांचवें वाले में हमको फिर से एन का मान निकालना है। तो एक सूत्र इसका होता है, एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा एक सूत्र होता है। ठीक है, तो इसी सूत्र पे हम मान अगर रखते हैं, सूत्र हमारा होता है एन बराबर, पहला हल करते हैं तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखिए एन हो गया, ए का मान हमारा कितना दिया है 7, धन एन का मान हमारा कितना दिया है 8 माइनस 1, और डी का मान हमारा दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ए एन बराबर हो जाएगा 7 धन 8 में से 1 जाएगा तो बचेगा 7 गुणे 3। ये 3 गुणा है तो 3 हो जाएगा। तो एन बराबर हो जाएगा 7 धन 7 तिरिका 21, यानी कि एन बराबर हमारा हो जाएगा कितना 28। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये पहला सवाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसी का दूसरा दिया हुआ है। दूसरे में हमको ए का मान निकालना है, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो इसमें ए एन का मान कितना दिया हुआ है 0। ए का मान हमको निकालना है, एन का मान दिया हुआ है इसमें 10 माइनस 1, और डी का मान दिया हुआ है इसमें दूसरे वाले में, अच्छा दूसरे वाले में डी का मान हमको निकालना है। ए का मान दिया हुआ है 18, दूसरे वाले में ए का मान दिया हुआ है -18, ए का मान दिया हुआ है -18, ए एन दिया है 0, और डी का मान हमको क्या करना है निकालना है। यहाँ पे डी का मान हमको निकालना है दूसरे सवाल में। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -18 धन 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 में से 1 जाएगा तो 9, ये हो जाएगा डी। ठीक है, तो 18 माइनस बराबर हो जाएगा -9 डी। तो माइनस से माइनस को हटा देंगे तो 18 बराबर हो जाएगा 9 डी। तो डी बराबर हो जाएगा 18/9, यानी कि 2। तो हमारा डी का मान कितना निकल के आ जाएगा 2। तो दूसरे वाले में डी का मान हमारा जो वो निकल के आ जाएगा, डी का मान सारांतर जो रहेगा वो आ जाएगा 2। ठीक है, इसी तरह से तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल में कह रहा है ए का मान दिया हुआ है, ए का मान हमको निकालना है, यानी कि तीसरा, ये तो हमारा पहला सवाल हो गया। तीसरा में सूत्र लिखते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो तीसरे वाले में ए एन का मान कितना दिया हुआ है -5, एन का मान -5 बराबर ए का मान हमको निकालना है, एन का मान हमारा दिया हुआ है 18, एन का मान दे दिया है 18 माइनस 1, और डी का मान दे दिया है -3। हमारा डी का मान दे दिया हुआ है -3। तो ये हो जाएगा -5 बराबर ए प्लस 18 में से 1 जाएगा हो जाएगा 17 गुणे -3।
तो -5 बराबर हो जाएगा ए, और ये माइनस में है, ठीक है, तो 17 तिया 51, तो ये हो जाएगा -51, ठीक है। तो ए बराबर हो जाएगा 51, ए बराबर हो जाएगा 51 -5, तो ए बराबर हो जाएगा हमारा 46। तो ए का उत्तर हमारा कितना निकल के चला आएगा? ए का उत्तर हमारा निकल के चला आएगा 46, ठीक है। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं आप, अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लीजिए, जैसे -5 है और -51 है, तो -51 बराबर किधर रहेगा? तो इधर हो जाएगा +51 बराबर हो जाएगा ये, तो 51 ये माइनस प्लस से घट जाएगा तो हो जाएगा 46 बराबर ए, तो ये बराबर हो जाएगा 46, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया तीसरा सवाल। अब देखते हैं चौथा सवाल, ठीक है। तो चौथा सवाल में देखिए, चौथा सवाल में हमको एन का मान पूछा है, तो चौथा में सूत्र लिखते हैं एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो चौथे वाले में हमको क्या करना है? ए एन का मान दिया हुआ है 3.6, ए एन का मान कितना दे दिया है? 3.6, ए का मान दे दिया हुआ है 18.9 -18.9 प्लस एन का मान हमको निकालना है और डी का मान दे दिया हुआ है 2.5, डी का मान हमारा दे दिया है 2.5, ठीक है। एन का मान हमको निकालना है, तो अब देखिए इसमें क्या करेंगे। चौथे सवाल में हम क्या करेंगे कि इतना हो गया है, तो अब देखिए इसको हम क्या करते हैं 3.6 और ये -18.1 है, तो इसको इधर ला देते हैं, 18.9 को इधर ला देते हैं, तो इधर क्या बचता है ए एन एन माइनस 1, इधर हमारा बचेगा एन माइनस 1 इंटू 2.5 2.5 इधर बचेगा, तो इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 22.5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 2.5, तो एन माइनस 1 बराबर 22.5 बटे 2.5, इसको कर देंगे तो ये कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा? 10 बार में, 225 है ना, तो 25 8 225 9 225, 9 बार में कट जाएगा, तो n माइनस 1 बराबर 9, तो n बराबर हो जाएगा 9 धन 1 बराबर 10, तो उत्तर कितना हमारा निकल के चला आएगा 10, इसका उत्तर हमारा आ जाएगा 10, ठीक है। इसी तरह से इसका पांचवा सवाल देखते हैं, पांचवा यहाँ पे कर देते हैं। तो पांचवा सवाल में दिया हुआ है कि ए का मान दे दिया है 3.5, बी का मान दे दिया है 0, एन का मान दिया हुआ है 105, ठीक है, और ए एन का मान हमको क्या करना है? निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो एन का मान हमको निकालना ही है। ए का मान दे दिया हुआ है 3.5, डी का मान दे दिया है इसका दे दिया 105 -1 और डी का मान दे दिया है 0, ठीक है। तो ये तो 0 है, डी का मान कितना दे दिया है 0, तो 0 से पूरा संख्या ही 0 हो जाएगी, तो एन बराबर कितना आ जाएगा 3.5, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो एन का मान हमारा कितना हो जाएगा 0, क्योंकि 105 में एक में घटेंगे 104 होगा, 104 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे संख्या कर देते हैं एक बार पूरा, ठीक है। देखिए एन बराबर 3.5 धन
104 में 5 में से घटेगा तो हो जाएगा 104 और गुणे 0। तो 104 में 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो n बराबर 3.5 धन 0। तो n बराबर कितना आ जाएगा 3.5। यही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो यही हमारा पहला प्रश्न था। पहला प्रश्न के 5 भाग दिया हुआ था और पांचों भागों को हमने यहाँ पे हल कर दिया है। ठीक है, अब आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं।